नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। एक बार फिर से स्टूडियो से आपके साथ लाइव हो गए हैं। शाम का समय है और नगर निकाय चुनावों की चर्चा है, हर जगह चर्चा है, क्योंकि कांग्रेस भी मीटिंग कर रही है और बीजेपी भी मीटिंग कर रही है। बीजेपी ने कल आवेदन लिए और आवेदन लिए मेयर पद के लिए, आवेदन लिए चेयरमैन पद के लिए, आवेदन लिए वार्ड के पार्षदों के लिए। 17 नाम, जी हां, मेयर पद का चुनाव जो लड़ना चाहता है वो 17 नामों की एक लिस्ट आई है बीजेपी के पास। सभी बायोडाटा लेकर पहुंच गए और कहा कि हमें दीजिए टिकट, हम लड़ना चाहते हैं चुनाव। ऐसे ही 150 से ज्यादा पार्षद के दावेदार भी आए हैं 20 वार्ड के अंदर। वो चाहते हैं हमें दीजिए टिकट, हम लड़ना चाहते हैं चुनाव। और वो लिस्ट है अभी अभी ब्रेकिंग के पास कि कौन कौन से मेयर पद के लिए दावेदार सामने आए हैं और साथ ही साथ कौन कौन से दावेदार आए हैं वार्ड के पार्षद के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र गांधी जी, क्योंकि प्रक्रिया शुरू हो गई है नगर निकाय चुनावों की, तो ऐसी जो बातचीत है, डिबेट है, वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। गांधी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। माहौल गर्म हो रहा है हिमांशु, और कमाल की बात देखिए, कांग्रेस के लोग बीजेपी के दरवाजे पे टिकट मांगने के लिए जा रहे हैं। आज ब्रिजभूषण गुप्ता ने बताया जब मैंने इंटरव्यू किया, आवेदन आ गया है, बकायदा आवेदन आ गया है, जिन्होंने पूरा कोसा कांग्रेस के मंचों पर खड़ा होकर के बीजेपी को, मोदी को, जगमोहन आनंद को, मनोहर लाल को, कि उन्होंने कुछ किया नहीं, वो लोग आवेदन करते हुए दिखाई दे रहे हैं मेयर पद के लिए। हिमांशु, गजब की बात। और ये नाम मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ये मौके का खेल होता है ना, मौका परस्त। लेकिन बताऊंगा आपको उनका नाम, लेकिन पहले आप ये नाम जान लीजिए। जो 17 नाम आप बताए, जो 17 नाम, कमाल की बात ये भी देखिए कि कल 13 नाम आए थे जी। और 13 नाम इसलिए आए क्योंकि कल एक चेक लिया गया 51,000 रुपए का मेयर पद के लिए। मेयर पद के लिए औपचारिकता देखने के लिए, भाई कोई पैसे खर्च कर भी सकता है या नहीं कर सकता। तो 4 लोगों ने नामांकन उसमें नहीं किया। उन्होंने कहा भाई पैसे कभी पार्टी हमें टिकट ना दे और फंड में जमा हो जाए तो हमारे को तो टिकट मिलने के चांस है नहीं। हमारा तो 51,000 रुपए का नुकसान, हमारा तो 51,000 का नुकसान हो गया। वो मारवाड़ी में कहते नहीं है, वो अब मारवाड़ियों में होता है, चलता है ये। लेकिन उनका जिक्र बाद में करेंगे, पहले आपको वो 13 नाम बता देते हैं जिन्होंने कल आवेदन किया था। और सब अब वो चेक वापस भी लौटा दिए, वो चेक वापस हो चुके हैं। वो तो एक फॉर्मेलिटी थी, औपचारिकता थी, क्योंकि कल यहाँ मेला लग गया था। बहुत सैकड़ों की, हजारों की संख्या में लोग अपनी अपनी चिट्ठी लेकर के पहुंच गए थे। मान लो एक गली है ना, एक मोहल्ला है, उसमें से ही 10-10 लोग पहुंच गए थे, भाई हमें टिकट, हमें टिकट, हमें टिकट। जिसे राजनीति की ABC नहीं पता, जिसने शायद कभी वोट भी ना दिया हो, वो भी टिकट मांगने वालों की कतार में था। इसलिए ये फॉर्मेलिटी करनी पड़ी जी। फिलहाल आपको बता रहे हैं कि वो कल 13 नाम जिन्होंने आवेदन किया, उनका जिक्र करना बड़ा जरूरी है जी। उनमें है संजीव मेहता, पूर्व मंत्री शशिपाल मेहता के पुत्र जी, मॉडल टाउन से। भारत भूषण कपूर, JBD ग्रुप वाले जी। रेणु बाला गुप्ता, पूर्व मेयर जी। मुकेश अरोड़ा, पूर्व पार्षद जी। निशांत शर्मा शानू जी। अशोक सुखीजा, पूर्व जिला अध्यक्ष जी। योगेश बुंगड़ा, जो कि कपड़ा मार्केट के प्रधान रहे हैं जी। कृष्ण गर्ग, जो कि सीनियर डिप्टी मेयर रहे हैं जी। मोनिक गर्ग उनके बेटे, उन्होंने भी मेयर पद के लिए पिता पुत्र दोनों ने किया, दोनों ने ताल ठोकी। भाई अगर यूथ का नंबर लगे तो हमें दे दीजिए, अगर थोड़े से अनुभवी थोड़ा बुजुर्गी में देना है तो उनको दे दीजिए, मतलब हम दोनों तैयार हैं जी। विनय पोसवाल, उन्होंने टिकट मांगी है। राजेश अग्गी, जो कि पूर्व पार्षद है, सीनियर डिप्टी मेयर थे। अनूप भारद्वाज, उमेश चांदना, ये बाल आयोग, जो महिला एवं बाल विकास आयोग के जो चेयरपर्सन करनाल में बना जी, उन्होंने भी टिकट मांग ली है। और ये 13 नाम तो कल आए थे। इन्होंने 51,000 रुपए का चेक भी दे दिया जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे भाई जिन्होंने चेक नहीं देना था, उन्हें लगा भाई चेक देंगे तो पार्टी फंड में पैसे चले जाएंगे। लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि वो प्रक्रिया कल तक थी। लेकिन आज जब पता लगा, रात को मैसेज गया कि कोई 51,000 रुपए नहीं लिए जा रहे, तो 4 लोगों ने आकर के और आवेदन कर दिया। उनमें योगेश गुप्ता, विवान के जो मालिक हैं जी। डॉक्टर मनोज गुप्ता जी, गांधी फार्मेसी वाले जी। और राजेंद्र आर्य दादूपुर वाले, वो किसान नेता
किसान नेता जो लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी में शामिल हो गए थे, और और उन्होंने तो शायद चुनाव लड़ने का मूड भी बनाया था। और सबसे चौंकाने वाला नाम आशा गोयल। आशा गोयल, आशा गोयल जो कि कांग्रेस की नेत्री हैं, उन्होंने भी आज अपना जेसीआई से जो थी, उन्होंने भी अपना नाम दे दिया है। मतलब ये बड़ी हैरानगी वाली बात है कि कांग्रेस के लोग भी बीजेपी के दरवाजे पे जा रहे हैं कि भाई टिकट हमें दे दो। वो अशोक अरोड़ा आज यहाँ आए हुए थे, उनके पास टिकट मांगने नहीं गए, वो कह रहे जी कि हमें बीजेपी की टिकट दे। बीजेपी के दफ्तर में जा रहे हैं, बीजेपी के आप देखिए, यही है राजनीति, यही है चुनाव। जब मन करता है कि हमें क्या पता पब्लिक जिता दे, तो क्यों ना वहां पर डेरा डाल लिया जाए। कांग्रेस वालों को लग रहा है कि बीजेपी की लहर चल रही है, और वो ये मतलब क्या कहाँ गई आइडियोलॉजी, क्या गई सिद्धांत, कहाँ गए। जब राजनीति की बात होती है तो सिद्धांत कोने में, और पहले जो अपना देखा जाता है मेयर पद, मतलब डस्टबिन में सिद्धांत वगैरह जो साइड में, राजनीति मेयर पद पहले प्राथमिकता राजनीति को। हाँ। तो ये तो है हिमांशु वो 17 नाम जिन्होंने आवेदन किया है मेयर पद के लिए जी। अब अगर बात करें 150 लोगों की, एक एक करके एक एक वार्ड का जिक्र करेंगे, बताएंगे। पहले 17 नामों का जिक्र हुआ है, कौन कौन से 17 नाम हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। एक बार अगर हम फिर से वो आपको बता देंगे पूरे नाम। लेकिन कल तक आवेदन हुए, आज भी आवेदन हुए। कल 13 नाम आए, आज 4 नाम आए। 51,000 रुपए एक औपचारिकता के तौर पर पार्टी फंड के लिए रखे गए, लेकिन बाद में वो चेक भी लौटा दिए गए। वार्ड नंबर 1 एससी महिला के लिए रिजर्व है। इसमें से जो नवीन कुमार हैं पूर्व पार्षद, वो टिकट चाहते हैं अपनी मदर के लिए। और सुभाष कोच जो हैं, जो पिछली बार टॉस से रह गए थे, वो टिकट चाहते हैं। और अगर हम बात करें करमवीर कल्याण, वो टिकट चाहते हैं। अंकित चौहान वो टिकट चाहते हैं। कांग्रेस के रणबीर बुम्बक भी टिकट चाहते हैं। ये अपनी माताजी के लिए या अपनी पत्नी के लिए या अपनी भाभी के लिए ये टिकट चाहते हैं। बिल्कुल, ये प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर रिज्यूमे लेकर पहुंचे थे। और वार्ड नंबर 2 बीसीए महिला के लिए रिजर्व है हिमांशु। यहाँ से नवीन प्रजापति, नरेश पाल, राजेश पाल, हैप्पी पाल, विकास काम्बोज, लक्ष्मण चौहान, सोनिया काम्बोज और धीरा सरपंच, रणधीर पाल, संतोष पाल, ऐसे मिलाकर के कुल 11 कैंडिडेट वहां से टिकट चाहते हैं। वार्ड नंबर 2 से 11 लोग टिकट चाहते हैं। आप समझ सकते हैं कितनी उत्सुकता है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर बीजेपी का टिकट मिल गया तो फिर जीत उनकी पक्की है, ऐसा उनका मानना है। 11 लोग, बड़ा नाम है, 11 लोग टिकट चाहते हैं, बड़ा नंबर है। हाँ। और ये 20 मतलब इनकी कोई किसी की धर्मपत्नी होगी, किसी की भाभी होगी, किसी की माँ होगी। ये मैंने आपको प्रतिनिधि के तौर पर भी आपने नाम बता दिए हैं। नाम इन लोगों के चर्चा में है, क्योंकि देखिए वो महिलाएं पॉलिटिकल महिलाएं तो थी नहीं, वो वार्ड में बलविंदर एमसी थे पहले, तो इसलिए वहां कोई बहुत ज्यादा ट्राई महिलाओं ने किया नहीं। तो अब ट्राई कर रहे हैं, बीसीए रिजर्व हो गई है, तो ये जो लोग हैं इनके नाम आ गए हैं। और इनकी पत्नी, बहू, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की माँ, ऐसे। वार्ड नंबर 3 से हिमांशु, ये इसमें एक बड़ा एरिया घरौंडा विधानसभा क्षेत्र का पड़ता है। इसमें कृष्ण रोड है, विकास कल्याण है, राजेश अरोड़ा है, संजय अरोड़ा है और एक शेरा है। ये 5 लोग वार्ड नंबर 3 से टिकट चाहते हैं। वार्ड नंबर 3 से 5 लोग, वार्ड नंबर 2 से तकरीबन 11 लोग और वार्ड नंबर 1 से भी 5 से 6 लोगों की एक फेरिस्त है। और ऐसे 20 वार्ड है जहां पर 150 से ज्यादा लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं। वार्ड नंबर 4 गांधी जी। वार्ड नंबर 4 से हिमांशु भूपेंद्र नोतना जो हैं वो दावा ठोक रहे हैं। जसबीर राणा वो दावा ठोक रहे हैं। कोई मिस्टर विनोद हैं वो दावा ठोक रहे हैं। परवीन भारद्वाज हैं वो दावा ठोक रहे हैं। रोहताश लाठर अभी कांग्रेस के मंचों पे थे, अभी जो बीता चुनाव गया कांग्रेस विधानसभा वाला कांग्रेस की खुलेआम सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने भी भाजपा को अपना रिज्यूम दे दिया है। ये देखिए, ये राजनीति में हमने अक्सर देखा है कि दामन एक पार्टी का छोड़कर दूसरे पार्टी का थाम लिया जाता है। जैसे कि विधानसभा चुनावों में हमने देखा बहुत सारे लोगों ने दामन छोड़ दिया था अपनी पार्टी का, बीजेपी की पार्टी का, और उसके बाद वो चले गए थे कांग्रेस के साथ। और ऐसे ही अब इसमें भी देखने को मिल रहा है, कोई कांग्रेस से बीजेपी में आ रहा है। वार्ड नंबर 5 हिमांशु, वार्ड नंबर 5 का गजब का माहौल है। वार्ड नंबर 5 जो है इस बार जनरल कैटेगरी के लिए हो गई है। तो ये जनरल कैटेगरी के लिए हो गई है, तो इसमें सुभाष कश्यप
जो कि पिछली बार जो पार्षद बने थे उन्होंने फिर से दावा ठोका है। सुभाष काम्बोज ने दावा ठोका है, सुनील गुप्ता ने दावा ठोका है, राजेश गोयल ने दावा ठोका है, विजेंद्र सैनी ने दावा ठोका है, अशोक पंचाल, वीरेंद्र सैन, रवि बस और मंजीत कौर कश्यप। यहाँ भी 10 से 11 लोगों का नाम, 11 लोग यहाँ से कम इस वार्ड से दावा। वार्ड नंबर 2 और 5 में तो मतलब होड़ है, टिकट मिल जाए एक बार, बाकी बाद में देख लेंगे। वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 6 जो है ये रिजर्व है हिमांशु वार्ड। इसमें पूर्व पार्षद राजेंद्र सिरसी, उन्होंने फिर से दावा ठोका है, और रजनी परोचा जो कि पहले वार्ड नंबर 16 से पार्षद थी, उन्होंने भी इस वार्ड से दावा ठोक दिया है। वार्ड नंबर 6 से गोपी गारू जो है उन्होंने दावा ठोका है, रमेश दानक ने दावा ठोका है, सुनील मोर ने दावा ठोका है और संजय दाहा ने यहाँ पे दावा ठोका है। वार्ड नंबर 6 से भी 5 से 6 लोगों का नाम है और वो नाम हमने आप तक पहुंचा दिया। वार्ड नंबर 7 गांधी जी। वार्ड नंबर 7 जो है हिमांशु, यहाँ भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं और BCA के लिए ये जो वार्ड है वो रिजर्व है। जोगेंद्र शर्मा जो कि वार्ड नंबर 17 से पहले पार्षद से, उन्होंने यहाँ ऑफिस खोल लिया है। सतीश कश्यप जो हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। चन्नी पांचाल ने टिकट मांगी है। कृष्ण दत्त हलवाई हैं, उनके रिलेटिव हैं या वो खुद हैं, उन्होंने टिकट मांगी है। मान सिंह के पुत्र ने यहाँ से टिकट मांगी है। ये और भी कुछ लोग हैं, उनके नाम अभी सामने नहीं आ पाए क्योंकि अभी लिस्टें तैयार हो रही हैं भाजपा की, तो जो जो सोर्सेज से नाम आए वो हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, वार्ड नंबर 7 के जितने भी नाम हमारे तक पहुंचे हमने आप तक बताए हैं। कल मैंने देखा कि जो ऐसे कंपनी बड़ी बड़ी MNCs में इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, वो रिज्यूमे लेकर, फोटो वाला रिज्यूमे, ताकि नौकरी हमारी पक्की हो जाए, वैसे ही बायोडाटा लोग लेकर। इसमें स्पेशल बात एक खास है, जो आप रिज्यूम लेके जाते हो नौकरी वाला, उसमें शायद कास्ट नहीं पूछी जाती, मुझे नहीं पता, उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आपकी कास्ट क्या है, लेकिन जो राजनीतिक बायोडाटा है उसमें जाति लिखना अनिवार्य है। और ये लिखना अनिवार्य है कि वो मैट्रिक पास है या नहीं है, क्वालिफिकेशन लिखना बहुत जरूरी है। क्वालिफिकेशन तो उसमें भी रहती है, लेकिन कास्ट वाले हिमांशु पहले क्या था, ये सरकार ने कानून बना दिया, जो मनोहर लाल की सरकार थी उसने कानून बना दिया कि जो भी पार्षद बनेगा वो अंडर मैट्रिक नहीं बनेगा, इसलिए बहुत सारे लोग तो पहले ही इस लिस्ट से बाहर हो गए और उन्होंने अपने रिश्तेदारों को यहाँ पर चुनाव लड़वा के जितवाया। वार्ड नंबर 8। वार्ड नंबर 8 ये बहुत गजब का, यहाँ से मेघा भंडारी पार्षद थी। संकल्प भंडारी टिकट चाहते हैं। संकल्प भंडारी काफी दिनों से मेहनत मशक्कत भी कर रहे हैं और लोग भी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आ गया हिमांशु जी। अशोक सुखीजा जो कि भाजपा के कदावर नेता हैं, जो कि जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने खुद तो मेयर पद के लिए दावा ठोका ही ठोका है। उनके बेटे साहिल सुखीजा ने इस वार्ड से दावा ठोक दिया है। अब ये यहाँ पर एक रोमांच बड़ा पैदा हो गया है। और संकल्प भंडारी हैं इस वार्ड से, साहिल सुखीजा हैं, सतीश गोयल हैं, प्रियंका कटपाल हैं, अलका चौधरी हैं, महेंद्र सेठी हैं, जगदीश वधावन है और राजेश शर्मा। ये इंटरेस्टिंग वार्ड लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग वार्ड है ना? बहुत इंटरेस्टिंग वार्ड है क्योंकि देखिए अब टिकट किसी एक को मिलना है हिमांशु, और बाकी लोग क्या करेंगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ नाराज होंगे, बाकी लोग नाराज होंगे। देखिए विधानसभा के चुनाव में 2-3 लोग नाराज थे और विधानसभा का चुनाव था, बड़ा चुनाव था, निकल गया। लेकिन अब एक वार्ड का चुनाव है, सोचिए एक वार्ड के चुनाव में 15-15 लोग टिकट मांग रहे हैं, अगर 3-3-4 लोग वहाँ खड़े हो गए तब स्थिति क्या होगी। मैं ये सोच रहा हूँ कि तब भाजपा की स्थिति होगी क्या, ये सोचने का विषय भी है। अगर कैंडिडेट कोई बिल्कुल ही नया फ्रेश कैंडिडेट कोई आ गया, उसको तो अभी आप पूछ रहे थे ना कि गर्म हो रहा है माहौल, तो उसके तो छूटेंगे पसीने। बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग वार्ड है वार्ड नंबर 8। बहुत सारे लोग हैं, वो लोग हैं जो अक्सर किसी प्रदर्शन में भी नजर आते हैं, कभी किसी कार्यक्रम में भी नजर आते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं कह रहे हैं मेहनत की है इसलिए हमें टिकट मिलनी चाहिए। वार्ड नंबर 9 हिमांशु, इनके लिए तो हम भी बहुत मेहनत करते हैं, तो हमें तो, मेरे को तो देखो टिकट चाहिए नहीं। आप अपना हम वार्ड नंबर 20 हम पार्टी 19-20 आपका नहीं हमें यार हम मांगेंगे तो फिर बड़ी मांगेंगे, छोटे वाली क्यों मांगेंगे हिमांशु। लेकिन हमने करना क्या है टिकट का, हमने इन्हीं लोगों को आगे बढ़ाना। राजनीति पे जो हम अपना नजरिया पेश कर सकते हैं, लोगों को एक उम्मीद होती है कि ये पत्रकार कुछ बताएगा, कुछ राज खोलेगा, ऐसी बातें बताएगा जो आम पब्लिक को वैसे नहीं पता चल रही, वैसे नहीं पता। बिल्कुल, इन नामों की लिस्ट शायद आम पब्लिक को पता नहीं थी, अभी नहीं, आप लेकर आए कहीं से लेकर आए और फिर आप बता रहे हैं। वार्ड नंबर 9 का जिक्र करते हैं हिमांशु। सुजाता अरोड़ा
जो कि मुकेश अरोड़ा की भाभी है, वो वार्ड रिजर्व हो गया है। मुकेश अरोड़ा अपने लिए भी टिकट चाह रहे हैं मेयर पद की, और कहते हैं कि अगर ना मिले तो मेरी भाभी को, वो रही भी हैं शायद, पार्षद रही हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है हिमांशु भाई, एक ही परिवार 4-4 टिकटें मांग रहा है। मतलब 2 टिकटें उनको मेयर की चाहिए, 2 टिकटें उनको फिर पार्षद की भी चाहिए। ये बड़ा गजब है, ये बड़ा गजब का खेल है। तो सुजाता अरोड़ा टिकट मांग रही है वार्ड नंबर 9 से, योगेश गोयल टिकट मांग रहे हैं, संजय कालरा टिकट मांग रहे हैं, प्रियंका भारद्वाज वो भी वार्ड नंबर 9 से टिकट मांग रही हैं। ये 4 लोग वार्ड नंबर 9 से टिकट मांग रहे हैं। वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 10 में बड़ी फहरिस्त लंबी है। और अभी आप पूछ रहे थे वार्ड नंबर 8, अभी ये 10 का मामला और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। खास वजह यहां से टिकट मांग रहे हैं आशिया कुमार, वीर विक्रम की बेटी। अच्छा, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 10 और सेक्टर 13 वाला, सेक्टर 13 वाला। अंबिका बजाज, अंबिका बजाज जो कि पूर्व विधायक सेठ लक्ष्मण दास बजाज की पुत्र वधू हैं जी। सेठ लक्ष्मण दास बजाज की पुत्र वधू हैं, या उन पुत्र वधू हैं, वो भी टिकट मांग रही है। बड़ा नाम निरुपमा सदर, बड़ा नाम, बड़ा चेहरा। इसके अलावा पलक अरोड़ा, ये इनकी जो लॉबिंग कर रहे हैं वो पूर्व पार्षद इंदर गेरा कर रहे हैं। दिव्या गुप्ता वो टिकट मांग रही हैं। अशोक मदान, ये भी बड़ा नाम है, अशोक मदान अपनी पुत्र वधू के लिए टिकट चाहते हैं। वो पहले करनाल में जो एक निगरानी कमेटी बनी थी, अगर आपको ध्यान हो मनोहर लाल की सरकार, तो उस कमेटी के वो अध्यक्ष थे। साहिल मदान उनके सपुत्र जो अभी मंडल अध्यक्ष थे, और अभी उनकी जगह किसी और को, शायद नवीन बत्रा को अध्यक्ष बनाया गया है। कुसुम आर्य, गोपी चंद आर्य की पुत्र वधू, वो टिकट मांग रही है। इसके अलावा पूजा लूथरा जो है वो टिकट मांग रही है। ये बड़े नाम हैं। इस वार्ड का मामला और ज्यादा दिलचस्प, शहर का वार्ड है तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग माहौल गर्म हो जाता है। ये विधायक साहब का भी वार्ड है, विधायक जगमोहन आनंद का भी ये वार्ड है, और इसलिए ये मामला और इंटरेस्टिंग हो जाता है। उनके लिए भी एक चुनौती होगा, क्योंकि रिकमेंड वो करेंगे, जाहिर सी बात है, उनके नाम वो चर्चा में निश्चित तौर पे हिमांशु विधायक है, और उनका एरिया भी पड़ जाता है। बिना विधायक के कैसे टिकट मिलेगी, आप समझिए जरा। मैं आजकल देख रहा हूं तमाम लोग उनके साथ, बिना मनोहर लाल के कैसे टिकट मिलेगी, ऐसे बिना विधायक के टिकट कैसे मिलेगी। और मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग आजकल उन्हीं की गाड़ी के आगे पीछे, उन्हीं के साथ। लेकिन हिमांशु, जगमोहन आनंद ने बड़ा गजब का बयान दिया है। उन्होंने कहा टिकट मांगने मेरे पास मत आओ, पार्टी के पास जाओ, पार्टी ने तय करना है, मेरे पास मत आओ, मैंने कोई टिकटें नहीं बांटनी। उन्होंने अपना पल्ला पहले ही छुड़वा लिया है, भाई मैंने कुछ डिसाइड नहीं करना, पार्टी संगठन ने तय करना है। और अब बीजेपी में होता ही है। और बाद में रात को कहेंगे मैंने तो डित्ती कहनी तुसी, मैंने तो डित्ती कहनी, साकू ते तुसी भूल गए वे, साकू ते भूल गए वे, तुसा साढ़े नाल एक आड़ी ते असा ते दरिया भी छेंदे रहे वे सू। फिर इस तरह की नाराजगी, फिर 2-4 नेता कुछ जिनके प्रभारी पुरभूरी लगे होंगे, वो उनके घर जाएंगे, चाय वाय पिएंगे। कमल गुप्ता को प्रभारी बना दिया। कमल गुप्ता, नरेंद्र नाथ गुप्ता, पूर्व विधायक, इन दोनों को यहाँ पर मंत्री, और नरेंद्र नाथ गुप्ता विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं। हाँ। और कमल गुप्ता मंत्री रहे, और इस बार उन्हें चुनाव हारना पड़ा। हिसार से सावित्री जिंदल ने जनता ने हरा दिया, लेकिन प्रभारी उन्हें नियुक्त कर दिया गया करनाल में नगर निगम के चुनावों को लेकर। वार्ड नंबर 11 कौन सा वार्ड? गिन्नी विर्क वाला वार्ड, यानी कि मॉडल टाउन का एरिया। लेकिन गिन्नी विर्क तो आ गए हैं कांग्रेस में, अभी नहीं। और कांग्रेस में तो नहीं, वो चले गए थे, लेकिन वो अभी कांग्रेस से टिकट तो नहीं मांग रहे ना, क्योंकि कांग्रेस से टिकट अभी मांग इसलिए नहीं रहे क्योंकि सबको लगता है भाई आजाद लड़ लो, कांग्रेस में तो है ही नहीं कोई सामने लड़ने वाला। तो वो आजाद इसलिए चाहते हैं कि कांग्रेस सेंटर में नहीं है, स्टेट में नहीं है। उन्हें लगता है कि कल को आजाद बनेंगे तो फिर मुख्य धारा के प्रवाह में हम बहने लगेंगे, उस गंगा में डुबकी लगाएंगे जिस गंगा में सब डुबकी आजकल लगा रहे हैं, प्रयागराज जाकर के। कल सीएम नायब सिंह सैनी ने भी वहां पर डुबकी लगाई अपनी धर्मपत्नी के साथ, और वहां पर दर्शन किए। उस वॉशिंग मशीन में जाएंगे, फिर धुल के वापिस आ जाएंगे। मेरी कमीज सबसे। वार्ड नंबर 11 संजीव मेहता, पूर्व मंत्री शशिपाल मेहता के पुत्र, मेयर के लिए भी, पार्षद के लिए भी। मेयर ना मिले तो हमें पार्षद दे दीजिए, कुछ तो दे दीजिए ना सर। आप हम ऐसे खाली, इतने साल हो गए, इतना पार्टी के लिए टाइम हमने दिया, और
बच्चों ने टाइम दिया, अब एक टिकट तो बनती है। बिल्कुल, मैं भी समझता हूँ एक टिकट तो बनती है। अब वो जानते हैं मनोहर लाल या वो जानते हैं जगमोहन आनंद, अजय मलिक जी, वो टिकट मांग रहे हैं पारस ट्रेडर वाले। कहने लगे जी हमने खूब मेहनत की है, खूब पसीना बहाया। कोमल चौधरी वो टिकट मांग रही हैं। शुभम गुप्ता वो यूथ के जो अध्यक्ष हैं भाजपा के मोर्चा, युवा मोर्चा के, वो टिकट मांग रहे हैं। रीमा वर्मा वो टिकट मांग रही है। भाई एक टिकट पर तो हमारा भी है। रीमा वर्मा राघव वर्मा की धर्मपत्नी। 5 से 6 लोग जो वार्ड नंबर 11 से टिकट मांग रहे हैं। ऐसे ही वार्ड नंबर 12, 13, 14 सबकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जो लिस्ट हमारे पास आई है, 150 से ज्यादा लोग 20 वार्ड के अंदर। वार्ड नंबर 12 ये भी उसी तरह का वार्ड है जैसे 8 और 10 की हम चर्चा कर रहे थे। इसमें कौन टिकट मांग रहा है? मोनिक गर्ग, कृष्ण गर्ग के बेटे मोनिका गर्ग इस समय उनकी पुत्र वधू पार्षद है। कृष्ण गर्ग पहले पार्षद थे, अब 3rd टर्म पे वो टिकट मांग रहे हैं। मिलना चाहिए, मेहनती आदमी है, पार्टी के लिए काम किया है और तीसरी बार भी टिकट मिलना चाहिए। लेकिन वो लोग दूसरे हैं, वो सोच रहे हैं भी हमारा नंबर कब लगेगा। अब उनके नाम का जिक्र कर लेते हैं। रमेश मिड्डा जी भी टिकट मांग रहे हैं। विकास कथुरिया वो भी टिकट मांग रहे हैं। सुनील मदान वो भी टिकट मांग रहे हैं। श्याम बत्रा वो भी टिकट मांग रहे हैं। गीता बहल वो भी टिकट मांग रहे हैं। नीना अग्रवाल वो भी टिकट मांग रहे हैं। ये शहर वाले वार्ड हैं। हम एक पिछली वार्ड का जो एक जिक्र करना भूल गए, वार्ड नंबर 10 में जी अमित खुराना भी वहां से टिकट मांग रहे हैं। अमित खुराना भी वार्ड नंबर 10 से टिकट मांग रहे हैं। वो व्यापारी हैं। वार्ड नंबर 12 का भी हमने जिक्र किया तमाम लोगों का। ये तमाम जो वार्ड हैं ये शहर के वार्ड है और यहाँ पर जो दिलचस्पी है लोगों की और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हर जगह दिलचस्पी है, अपने अपने वार्ड का हर कोई देखना चाहता है कि कौन सा उम्मीदवार वहां से होगा। वार्ड नंबर 13 का जिक्र, वार्ड नंबर 13 में बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। ईश गुलाटी यहाँ से पार्षद फिलहाल थे, अब है नहीं, तो उनके सामने कौन होगा ये बीजेपी को देखना पड़ेगा। अमित आहूजा यहाँ से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जा रहे हैं। नीतू कक्कड़ कल आए हुए थे हाँ। डोले शोले हाँ। तो नीतू कक्कड़ टिकट मांग रहे हैं। राजन कालड़ा वो यहाँ से टिकट मांग रहे हैं। मुकेश ढींगड़ा टिकट मांग रहे हैं। मोहन लोधी जो कि मंडल प्रधान है वो टिकट मांग रहे हैं। सोनिया ढींगड़ा वो टिकट मांग रहे हैं। राजेश कथुरिया टिकट मांग रहे हैं और कोई मिस्टर सोनी है वो भी यहाँ से टिकट मांग रहे हैं। कुल मिलाकर करीब 8 से 9 लोग यहाँ से टिकट मांग रहे हैं। बिल्कुल, हर वार्ड के अंदर मैं देख रहा हूँ कम से कम 7 लोग 6 लोग तो हैं ही, कम से कम। देखिए ये ज्यादा हो सकता है। सबसे ज्यादा 20 वार्ड से हैं, करीब 17-18 नाम है 20 वार्ड। वार्ड नंबर 20 से गांधीनगर का इलाका, गांधीनगर वो जेल फार्म, मैंने CHD सिटी वो वाले में सबसे ज्यादा कैंडिडेट उसमें है। वार्ड नंबर 14 का, वार्ड नंबर 14 में कैंडिडेट कम है। हिमांशु, अमृतलाल जोशी, स्नेहलता, विशाल चानलिया, नवदीप चांवरिया, ये लोग टिकट मांग रहे हैं। यहाँ शायद ना और भी हैं लोग। उत्सव परोचा, मिस्टर आकाश और डॉक्टर संदीप ये लोग टिकट मांग रहे हैं। यहाँ भी 7 से 8 लोग हो गए। यहाँ भी कम नहीं है, यहाँ भी कम नहीं है। अब 5 लोग हैं, 4-5 लोग वार्ड नंबर 15 युद्धवीर सैनी, मित्तू सैनी वाली वार्ड से। और यहाँ पर टिकट मांग रही हैं सोनिया पंडित, पूर्व पार्षद स्वर्गीय नरेंद्र पंडित की धर्मपत्नी, निशा गुप्ता, ललित चौधरी और एक और नाम है जो हमें पता नहीं लग पाया। ये इस वार्ड से 4 से 5 लोग टिकट मांग रहे हैं। कमेंट में लिख दीजिएगा अगर आप हैं, मतलब अगर आप कैंडिडेट हो और आपका नाम नहीं आया, नहीं आप लिख दीजिएगा। ये नाराज मत होइएगा। नाराज होंगे तो हमारा क्या लेंगे। कल को आपको टिकट मिलेगी तो फिर आप प्रचार के लिए बुलाएंगे हमें और आएंगे हम आएंगे। आप लेकिन लिख सकते हैं अगर आप भी चुनाव आपने नामांकन वहां पर आवेदन दिया हुआ है और इस फेरिस्त में आपका नाम जिक्र नहीं हुआ है तो आप नाम जरूर नीचे लिख दीजिए, बॉक्स में लिख दीजिए और हम पढ़ भी देंगे उसे। हम पढ़ भी देंगे या ऊपर भी लिख देंगे आपका नाम। हो सकता है आप उन भाग्यशाली विजेताओं में से रहे जो रैंडम एकदम से आते हैं। कई बार हिमांशु जिनके नाम लिए जाते हैं ना उनको टिकट नहीं मिलती, उन्हें साइड कर दिया। हाँ, जिनके नाम लिए जाते हैं, जिनके नहीं लिए जाते उन्हीं को कुछ देख लिया जाता है, एकदम नया कुछ आ जाता है। अब बात करेंगे वार्ड नंबर 16 की। वार्ड नंबर 16 से सोनू काला, रामचंद्र काला के जो भाई हैं जो हाल ही के दिनों में बीजेपी में आए थे, वो टिकट मांग रहे हैं। ललित दाबड़ा
वो टिकट मांग रहे हैं, दीपक शर्मा टिकट मांग रहे हैं। ये वार्ड पिछली बार रिजर्व वार्ड था, इस बार ओपन कर दिया गया। तो सन्नी अरोड़ा टिकट मांग रहे हैं, प्रदीप सेतिया हैं, दलीप महतो हैं और सविन्य पाल सिन्हा जो कि पहले शिव कॉलोनी से चुनाव लड़ते थे, वो वार्ड नंबर 16 से टिकट मांग रहे हैं। यहाँ भी है तकरीबन 7 से 8 लोग जो 7 से 8 लोग जो टिकट मांग रहे हैं। वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 17 से 3 ही नाम है, सबसे कम इसी वार्ड से लगे नहीं हैं। 3, एक और वार्ड है जिसमें और भी कम है। अच्छा, हाँ, तो वार्ड नंबर 17 से 3 कैंडिडेट है। पहले नंबर पर राजेश सैनी है, दूसरे नंबर पर खिल्लू राम है और तीसरे नंबर पर गोपाल सैनी है। 3 नाम है। मुझे लगता है राजेश सैनी की लॉटरी लग सकती है, मुझे लगता है। हालांकि हमारे कहने से नहीं लगती लॉटरी, ऐसे लगती होती तो फिर हम अपनी लगा लेते। लेकिन ये 3 नाम है, बहुत कम नाम है, यहाँ बहुत कम टक्कर देखने को मिलेगी, मतलब जो जद्दोजहद है वो काफी कम होगी। लेकिन वार्ड नंबर 18, ये वार्ड नंबर 18 में 2 ही नाम है हिमांशु, बीजेपी की तरफ से 2 ही नाम है, रोहित शर्मा और हरजीत सिंह संधू उर्फ लाडी संधू, जो नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पार्टी में जो भाजपा में ज्वाइन जिन्होंने किया था जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन गए थे। और वो पहली ज्वाइनिंग थी करनाल में, और उनका नाम वो भाग्यशाली हो सकते हैं। लाडी संधू और दूसरा नाम क्या है? रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा, इन दो में से एक का कैंडिडेट होगा वार्ड नंबर 18 से। अच्छा, मेरे को एक अनऑफिशियली खबर एक भी और भी पता लगी है। वो अनऑफिशियली खबर ये है, क्योंकि जिक्र ना करे तो फिर मजा नहीं आता, कि जो हरीश कुमार बिट्टू है, डिम्पल हरीश कुमार बिट्टू, उन्होंने भी बीजेपी की टिकट के लिए आवेदन किया था। अच्छा, उन्होंने आवेदन किया था, बीजेपी का एक कार्यकर्ता उस आवेदन को लेकर के दफ्तर में पहुंचा था, बकायदा चेक दिया गया, लेकिन पार्टी ने वो लौटा दिया। हालांकि हरीश कुमार बिट्टू से हमने फोन पे बात की, वो इस बात को नकार रहे हैं। उन्होंने कहा भाई मुझे कुछ पता नहीं है इस बारे में, कौन ले गया मेरे नाम का चेक। लेकिन जिन्होंने बायोडाटा दिया वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है, उन्होंने मेरे साथ फोन पे ये बात स्वीकारी कि हाँ मैंने बायोडाटा दिया था, मैंने बायोडाटा उनका दिया था, यानी बायोडाटा उन्होंने दिया था लेकिन पार्टी ने उसे लौटा दिया। ये रहस्यमयी बातें भी लोगों के सामने पहुंचनी चाहिए। यानी मंच तो कांग्रेस का ले लिया उन्होंने, अब टिकट वो बीजेपी से चाहते हैं, कहीं ना कहीं अंदर से। वो भी वार्ड नंबर 18 से ही आते हैं, वो वार्ड नंबर 18 से आते हैं, वार्ड नंबर 18 से। लाडी संधू और हरीश कुमार बिट्टू, ये यूं है कांटे का वर्सेस, और ऐसे कांटे वाला मुकाबला वर्सेस इंग्लैंड, ये भी कह सकते हो, भारत वर्सेस पाकिस्तान, ये भी आप कह सकते हो, ये ज्यादा सूट करता है, भारत वर्सेस पाकिस्तान। वार्ड नंबर 19, मैंने ये इसलिए नहीं बोला कि भारत कौन पाकिस्तान कौन, वो मतलब है मुकाबले की बात हो रही है क्रिकेट मैच के, यहाँ थोड़ी हो सकता है हिमांशु, या तो आपस में भाई हैं, भाईचारा बना रहना चाहिए, भाईचारा बना रहना चाहिए। वार्ड नंबर 19, ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है यहाँ। गौरव सब्बरवाल का नाम यहाँ से 1 नंबर पे गया है, जो मेरे पास जानकारी है। गौरव सब्बरवाल जगदीश सब्बरवाल के सपुत्र है। फिलहाल यहाँ से राजेश अग्गी पार्षद थे। राजेश अग्गी ने अपने लिए तो टिकट मांगा ही मांगा है, अपने भाई ललित अग्गी के लिए भी यहाँ से टिकट मांग लिया। यानी कि अच्छा, दोनों ने पार्षद के लिए, राजेश अग्गी ने शायद जहां तक मुझे याद है मेयर के लिए भी मांगा है। और मैं वही तो कह रहा था हिमांशु, टिकटें हैं 2, एक मेयर की और एक एमसी की, उन्हें चाहिए 3। पार्टी को कोई रास्ता खोजना होगा भाई, कैसे भाई 3 टिकटें भी कोई इंतजाम कीजिए, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बनाइए, किसी और वार्ड से दे दीजिए। नहीं, अब यही हो सकता है, बीजेपी 2 टिकटें दे दे, अगर उनके भाई को भी दे दे, राजेश अग्गी को, ललित अग्गी को, पहले उन्हीं में ही कंपटीशन हो जाए कि भाई देख लेते हैं भाई कौन तुम में से जीतता है। हाँ, तो फिर गौरव सब्बरवाल, राजेश अग्गी, ललित अग्गी। हालांकि उन्हें लग रहा होगा कि यार ये तो पता है क्या हमारे साथ, लेकिन फिर भी अगर आपने 3 जगह पे अप्लाई किया तो जिक्र तो होगा ना, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और अगर जिक्र में भी कोई नाराजगी हो जाए तो फिर चुनाव क्या लड़ना। हाँ, चुनाव क्या लड़ना, फिर चुनाव क्या, नाराजगी तो होनी नहीं चाहिए, नेताओं को बिल्कुल अंदर रखनी चाहिए नाराजगी, नहीं बाहर भी ले आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है हिमांशु, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो और भी दिक्कत नहीं है। वार्ड नंबर 20 से प्रमोद चौहान। देखिए यहाँ वार्ड नंबर 20 में बड़ा दिलचस्प है हिमांशु, उचाना की ये वार्ड आती है, ये जहाँ से जोगेंद्र चौहान पहले रोनित पालिया जी, वार्ड नंबर 6,
वार्ड नंबर 6 से रोनित पालिया जी। रोनित पालिया जी। हाँ, मुकुल सैनी नाम रह गया था गांधी जी। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, कहाँ से ये मुकुल सैनी जिनका मैंने कल इंटरव्यू किया, ये शायद वार्ड नंबर 7। इन्होंने ये कहा कि मैं आजाद लड़ूंगा। हाँ, हाँ, आपने देखा वो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है अलग से करके। वो वीडियो वार्ड नंबर मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, हाँ, शायद 7 ही है। वार्ड नंबर 7 ही है। इस बात की चर्चा भाजपा के दफ्तर में, भाजपा के गलियारों में भी चल रही थी। भाई जो आदमी मैं वो वीडियो वो भाजपा के दफ्तर के बाहर ही खड़ा होकर कह रहा है टिकट नहीं मिलेगी तो मैं आजाद लड़ जाऊंगा। मैं कल जब पहुंचा तो मैं सभी लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन हिमांशु ये भी दिलेरी है, इसको मैं दिलेरी ही मानता हूँ कि कम से कम हिम्मत तो दिखाई ना उस बंदे। आप देख लीजिए, ये वीडियो काटकर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, हमारा ही वीडियो है। रिज्यूमे लेकर आए होंगे, बताएं, खुल के बताएं। वार्ड नंबर BCA वार्ड है और मुकुल सैनी जी बीजेपी से टिकट के दावेदार हूँ, और अगर पार्टी मौका देती है तो चुनाव की लड़ेंगे, वरना आजाद लड़ेंगे। ये मन बनाया हुआ। अच्छा, ये पहले से मन बना कर आए हैं आप? अगर पार्टी ने मौका दिया तो पार्टी से लड़ेंगे, वरना आजाद लड़ेंगे। लोग तो कहते हैं कि कोई ना, हम तो साथ देंगे, आप तो पहले से मन बना कर। देखिए, हम पिछले 5 सालों से समाज के प्रति सेवा कर रहा हूँ। 31 लड़कियों की शादी करा चुका हूँ, अपने खर्चे से करा चुका हूँ। किसी एक नेता का 1 रुपया नहीं लिया चंदा आज तक। तो कितनी बड़ी बात होती है। अपना 10 लाख रुपए फूका हुआ है। एक लड़की की शादी का खर्चा 70 से 80 हजार रुपए होता है, जिसमें इसका तो पुण्य भी मिलेगा ना आपको। पुण्य भी मिलेगा। भाई साहब समर्थन दे रहे हैं लोग कि आप आजाद भी लड़ोगे, और पार्टी ने मौका नहीं दिया, हम आपको बना के आपको कुर्सी पे। वार्ड नंबर 7 मुकुल सैनी। ये दावा ठोक दिया। ये हिमांशु देखिए दिलेरी है, ये दिलेरी भी है। भाजपा दफ्तर के बाहर आप गए हो, अपना रेज्यूम लेके गए हो और बाहर खड़े हो कहते टिकट नहीं मिली ना भाई साहब आजाद लड़ जाऊंगा है, क्योंकि मुझे पब्लिक का समर्थन मिल रहा है, उनका कहना है। मैंने 31 बेटियों की शादी करा रखी है भाई, 10 लाख रुपया खर्चा कर रखा है। ये शुरू से ही खर्चा, मतलब ये चाहते हैं कि अब इसे क्या, देखिए हिमांशु, इन्वेस्टमेंट, ये राजनीतिक जो लोग है ना, हम लोग तो कोई चीज करते हैं, खर्चा करते हैं। भाई आपने पार्टी की, अपने दोस्तों को आपने कहीं डोनेशन दिया, आपने किसी मंदिर में माथा टेका, किसी का कन्यादान में कुछ भूमिका डाल दिया, आपने कुछ सहयोग कर दिया, तो राजनीतिक लोग इसको लिख लेते हैं और फिर उसको वोट के तौर पर बुनाने की कोशिश करते, याद है ना। तो अब हम जिक्र करते हैं वार्ड नंबर 20। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया, भाजपा वाले सोच रहे थे वो कौन सा आदमी है, तो आपने दिखा दिया उनका वीडियो, मुकुल सैनी। मैंने आज बृजभूषण गुप्ता जो जिला अध्यक्ष है उनसे ये पूछा भी था, फिर उन्होंने कहा, इस बात का जवाब दिया तो क्या कि वो भाजपा की नीति का व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि भाजपा की नीति, उनका कहना है कि भाजपा की नीति का व्यक्ति वही होता है जो अगर मुझे टिकट नहीं मिली तो वो बाकियों का सपोर्ट करेगा। लेकिन ये व्यक्ति हैं दिलेर सैनी जी वार्ड नंबर 7 से, जो साफ कह रहे हैं मुकुल सैनी जी कि हम अगर टिकट नहीं मिली तो फिर चुनाव लड़ेंगे, आजाद लड़ जाएंगे। वार्ड नंबर 20। हाँ, वार्ड नंबर 20 में हिमांशु आप कह रहे थे ना, वार्ड नंबर 20 सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर 18 से ज्यादा कैंडिडेट आ चुके हैं, जिनमें मुख्य नाम ले लेते हैं। प्रमोद चौहान है, धवज बाल्यान है, मोनू है जो पूर्व पार्षद हैं। कांग्रेस की भी मीटिंग चल रही है दिल्ली के अंदर, और ये नगर निकाय चुनावों को लेकर मीटिंग चल रही थी दिल्ली के अंदर। उदय बान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। आज अशोक अरोड़ा जो इंचार्ज बनाए गए हैं करनाल के, उन्होंने भी मीटिंग ली है, और जहां तक मेरी जानकारी है सभी इंचार्ज को शायद वहां पर बुलाया गया था। अभी मीटिंग में अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई है हिमांशु, जो ये बता रही है कि कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रही है। अब जो इनमें से टिकटें जिनको नहीं मिलेगी, कांग्रेस उन्हें कैच करने की कोशिश करेगी, कर सकती है, क्योंकि भाजपा के पास तो 150 ऑफिशियल जैसी जानकारी आएगी हम अपडेट करेंगे, लेकिन हाँ, सूचना व्हाट्सएप पे आएगी, मिल रही है। एक चीज और भी हो सकती है कि वार्ड का जो चुनाव है वो सिंबल पर ना लड़े, क्या पता मेयर का चुनाव सिंबल पर निगम का, पार्टी ये कह रही है कि नगर निगम का चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे, पार्षद का भी, मेयर का भी। लेकिन जो दूसरा चुनाव है नगर पालिका का, वो सिंबल पर नहीं लड़ेंगे, वो लड़ेंगे हम वैसे ही समर्थन से। देखते हैं क्या रहता है, हर प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से क्या बयान आता है। वार्ड नंबर 20 का जिक्र, वार्ड नंबर 20 में प्रमोद चौहान, ध्वज बाल्यान, मोनू जो कि पूर्व पार्षद हैं, देवेंद्र गौतम, सतीश राणा, प्रवीण नाथ, नरेश प्रजापति, लव पहूजा, सुधीर यादव, संजीव कुशवाहा, संतोष पाल, पवन
ये तो कुछ नाम है जो हमारे को मिल गए हैं। अभी बहुत सारे डाटा में तो बहुत सारे लोगों ने जो रिज्यूम वहां पे दिया, किसी ने अपना फोन नंबर नहीं लिखा, किसी आदमी ने, किसी ने अपनी कास्ट नहीं लिखी, किसी ने अपने पिता का नाम नहीं लिखा, तो रिजेक्ट हो गया। वो रिजेक्ट नहीं हुआ हिमांशु, पूछ के लिखे जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने आवेदन किया है और पार्टी के पास ये नाम जाएंगे। आज अहम बात ये है कि इसे लेकर के कल जो नाम आए थे उन नामों को लेकर आज पार्टी की एक अहम बैठक भी हुई है, जिसमें 4 विधायक शामिल थे और जिलाध्यक्ष शामिल थे और पार्टी के पदाधिकारी शामिल थे। उसमें बड़ी चर्चा हुई है कि कौन कौन मजबूत कैंडिडेट हो सकता है। मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 4 नामों का पैनल यहाँ से पार्टी जाएगा। एक तो लिस्ट पूरी की पूरी चली जाएगी, जो बायोडाटा आए हैं वो एज इट इज आज यहाँ से चले जाएंगे। वार्ड नंबर 2 का भी बताएं, सारे बता दिए हैं। वैसे आप वीडियो में पीछे जाएंगे तो आप सुन लेंगे। जब ये वीडियो बंद होगी तो आपको पता लग जाएगा कि वार्ड नंबर 2 के भी हमने काफी लोगों के नाम लिए हैं। जिसका रह गया हो भाई अपने आप कमेंट कर देना, कुछ जिम्मेवारी तो अगले वीडियो में हम दोबारा ले लेंगे। हाँ, हमें बता भी देना फोन करके, तो कुछ कमी तो क्या लगता है कब तक ऐलान हो जाएगा मेयर के लिए भी करनाल से, और तमाम अलग अलग वार्ड के कौन से उम्मीदवार होंगे? हिमांशु आज बताया कि आज कोर ग्रुप की बैठक हुई है जिसमें जगमोहन आनंद थे, उस बैठक में भगवान दास कबीरपंथी थे, राम कुमार कश्यप थे, जिलाध्यक्ष ब्रिज गुप्ता थे और हरविंदर कल्याण ऑनलाइन उनके साथ जुड़े हुए थे। तो उनकी कोर ग्रुप की कुछ और भी पदाधिकारी थे। तो कोर ग्रुप की एक बैठक आज हुई है, नामों पर चर्चा हुई है, भाई ऐसे ऐसे नाम इन लोगों ने आवेदन किया है, तो उन नामों पर मंथन होगा और फिर पार्टी की तरफ से एक जाएगा नाम और हो सकता है संघ की तरफ से कोई रिकमेंडेशन हो। अभी रिकमेंडेशन चलेंगी, कोई किसी का नाम, कोई किसी का नाम, कोई किसी की, क्योंकि अब सिफारिश का दौर चलेगा। हर कोई हाथ पैर मारेगा कि मैं इस राजनीति की वैतरणी को, सियासी वैतरणी को पार कर पाऊं। तो कौन पार कर पाता है ये भाग्य में उसके लिखा होगा। लेकिन एक बात भाजपा के लिए चुनौती मैं जरूर मानता हूं, क्योंकि इतने नाम आना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आदमी को टिकट मिलना है, दूसरे को नाराज भी करना, दूसरे को नाराज नहीं करना है। नहीं पार्टी तो यही चाहेगी नहीं करना है, लेकिन दूसरा नाराज तो होगा ना। 150 लोगों के नाम आ गए हैं और 150 लोगों के नाम पहली बार इस तरह से नाम आए हैं सामने। पहले तो क्या होता था कि पार्टी तय कर देती थी, चुनाव आते थे पार्टी तय कर देती थी भी इसको टिकट दे रहे हैं। तो इस बार उत्सुकता भी ज्यादा है ना, ज्यादा डिमांड करने वाले ज्यादा। हर आदमी ये जता रहा है कि मैंने आपकी मदद की, देखो हमारी वजह से सरकार बनी, देखो हम अगर मदद ना करते तो आपका टेंट भी नहीं लगना था, तभी 32,000 वोटों से आप जीत गए, 33,000 वोटों से आप जीत गए। तो इस तरह से कार्यकर्ता भी अपनी बात को आगे रख रहा है और कार्यकर्ता ये चाहता भी है हिमांशु। अब मेरे को कल गांधीनगर के कार्यकर्ता ने कहा, कहने लगा गांधी जी अब ये वार्ड जो है ओपन हुआ है, अब मान लो अगली बार जाके ये वार्ड फिर रिजर्व हो जाए, फिर हम क्या कर लेंगे? अगर अब भी हम दावा नहीं ठोकते तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे इस 8 नंबर वार्ड से, 10 नंबर वार्ड से, 20 नंबर वार्ड से, 16 नंबर वार्ड से, 13 नंबर वार्ड से, 12 नंबर वार्ड से, और मैं वार्ड नंबर 1 की भी बात करता हूँ। ऐसे लोग मिलेंगे हिमांशु जो आज़ाद लड़ जाएंगे। पिछली बार भी सुभाष कोच टिकट चाहते थे, उन्हें टिकट नहीं मिला और नवीन को टिकट मिला। सुभाष कोच आज़ाद लड़ गए, आज़ाद जब चुनाव लड़े तो वो टाई हो गया मुकाबला। तो मुझे लगता है कि इस बार कहना मुश्किल है कि कौन कौन आज़ाद, जिसके पल्ले वोट होंगे ना वो आज़ाद जरूर लड़ेगा, वो लड़ेगा। क्योंकि जिसने पैरों में घुंघरू बांध रखे ना हिमांशु, वो तो नाचेगा। जरा सी धुन बजी, मुझे याद है जयप्रकाश गुप्ता से मैं पूछता था, मैंने कहा जय गुप्ता जी आपकी इतनी उम्र हो गई, अब तो उन्होंने पिछले 2 इलेक्शन नहीं लड़े, एक अब का नहीं लड़ा, एक इससे पिछला नहीं लड़ा। जब मैं उनसे पूछता था गुप्ता जी आपकी 75 साल की उम्र हो गई और आप अभी भी चुनाव लड़ रहे हो, क्या मजा क्या आता है इसमें? कह रहे गांधी जी हमने ना पैरों में घुंघरू बांध रखे हैं, जब भी 5 साल बाद ढोल बजता है चुनाव का हम नाचने लगते हैं। तो वो इनके पैरों में, जिनके पैरों में घुंघरू बंधा होगा वो तो हिमांशु नाचेंगे ही नाचेंगे। किसे मिलेगी टिकट, कौन जीतेगा, ये धीरे धीरे पता चलेगा। रोजाना ऐसी बातचीत, ऐसी गपशप, ऐसी डिबेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब
समय आने वाला है, कल पहले जीत का जश्न मनाएंगी, कौन सी पार्टी मनाएंगी ये वक्त बताएगा। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर बीजेपी। ये भी बता दो हिमांशु, कहां के नतीजे आने वाले हैं? दिल्ली के नतीजे आने वाले हैं। दिल्ली देश का दिल है, राजधानी दिल्ली है, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार अभी तक है, लगातार 2 बार बनी है, लेकिन इस बार एग्जिट पोल जो आए हैं उसमें बीजेपी की सरकार बन रही है। हिमांशु, एक सवाल है मेरा कि जो एग्जिट पोल आए हैं, करीब 11 एग्जिट पोल आए हैं, 9 एग्जिट पोल बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं, 2 एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे हैं। सट्टा बाजार भी आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहा है। नहीं, कल तक बना रहा था, आज नहीं बना रहा है। आज नहीं बना रहा है। उल्टा पुल्टा हो गया है। उल्टा पुल्टा हो गया। तकरीबन 40 के आसपास सीट, 39 के आसपास सीट जो है वो भाजपा को दिखाई जा रही है। 31 के आसपास सीट जो है वो आम आदमी पार्टी। मैं इस सवाल को पलटता हूं थोड़ा सा, हरियाणा पे चला। नहीं, मैं ये सवाल पलटता हूं, मैं ये पूछता हूं आपसे कि अगर वहां पर सरकार भाजपा नहीं बनाती, आम आदमी पार्टी बनाती है, अभी तो उम्मीद यही है कि भाजपा बनाएगी, जो सर्वे पोल आ रहे हैं, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई तो क्या आप इस बात की संभावना देखते हैं क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का स्थानीय निकाय चुनावों के लिए गठजोड़ हो जाए? क्या ऐसी संभावना देखते हैं? मुझे नहीं लगता है। अगर गठजोड़ होना होता तो दिल्ली के चुनावों में भी हो जाता। देखिए, संभावना राजनीति में कुछ भी है, वो कोशिश भी करेंगे, प्रयास भी करेंगे। जब हरियाणा के विधानसभा के जो चुनावों का वहां भी नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, इसलिए कुछ सीटों से कांग्रेस पार्टी हार गई थी। अगर समझौता हुआ होता तो कुछ सीटें आम आदमी पार्टी की मदद से या वोट बैंक प्रतिशत बढ़ जाता तो शायद कांग्रेस सरकार यहां पर बना लेती। इनमें गठबंधन का जो लेकिन अब आगे बढ़ चुका है, हाँ, टाइमिंग नहीं आ रही है। केजरीवाल पर भ्रष्टाचार, पानी पी लीजिए, वो पानी की बोतल, पानी की बोतलें। अब मुझे लगता है ये देर हो गई है। लेकिन कल नतीजे आएंगे, उस पर भी पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट होगा। और उसके बाद लगातार कांग्रेस, बीजेपी और आजाद उम्मीदवारों की जो बैठक चलेगी नगर निकाय चुनावों को लेकर, वो भी लगातार बताते रहेंगे। 2 मार्च को चुनाव है, 11 फरवरी से नामांकन शुरू हो रहे हैं, और ऐसे में कौन कौन नामांकन भरेगा ये तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले फेहरिस्त देखनी होगी, बीजेपी किसे मेयर पद के लिए करनाल में चुनाव लड़वाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा हिमांशु। अगर मेयर पद में भाजपा के पास कोई हल्का कैंडिडेट आ गया, कोई ऐसा बिल्कुल फ्रेश चेहरा आ गया, और नीचे जिस तरह से भाजपा ये सोच रही है कि हम बड़े लेवल पर फिर बदल करेंगे, नए लोगों को मौका देंगे, तो फिर कठिनाई भी आ सकती है, फिर मुश्किल भी पेश आ सकती है। चुनाव तो वही है ना जिसमें थोड़ा सा, हाँ, चुनाव तो वही है, लेकिन फिर समीकरण बहुत बदल जाएंगे और उसको फिर संभालना। हिमांशु देखिए, अगर आप फर्श पर चल रहे हैं, फर्श थोड़ा सा स्लिपरी हो जाए तो आप लड़खड़ाते हैं, फिर आप जंप करके निकल जाते हैं आगे। लेकिन अगर आपके पूरे फर्श पर ही ऑयल खिंड जाए या मुबलैल खिंड जाए तो आप धराशायी हो जाएंगे। फिर आप कैसे बचोगे? फिर सारा ही फर्श जो आपका फर्श है वो स्लिपरी है, फिर वहां से बचना तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए भाजपा को भी सोच समझ करके अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। सभी चेहरों को आप बदल करके आगे नहीं बढ़ सकते। रणनीति बनानी होगी। कुछ अनुभवी चेहरे होंगे, कुछ युवा चेहरे होंगे और कुछ नए चेहरे होंगे। ये कौन होंगे ये पार्टी डिसाइड करेगी, क्योंकि पार्टी ही बताएगी कि हम किसे कहां से चुनाव लड़वा रहे हैं। वार्ड से किसे लड़ाएंगे, मेयर पद के लिए किसे लड़वाएंगे। सर्वे भी करने वाले हैं इसको लेकर के जल्दी। हर वार्ड में हम जाएंगे और लोगों से पूछेंगे आप किसको चाहते हैं, आपकी पसंद क्या है, आपकी पसंद क्या है, और ये पसंद जनता तक डायरेक्ट पहुंचाई जाएगी। जिस तरह हमने विधानसभा चुनावों में लोगों की राय आप तक पहुंचाई, इस तरह से हम नगर निगम की एक एक वार्ड में जाएंगे, एक एक गली कूचे में जाएंगे। अगर आप हमें अपनी वार्ड में बुलाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके मोहल्ले में समस्याएं बहुत हैं और पार्षद ने पिछले 5 साल आपकी सुनी नहीं, तो नंबर है हमारा 9215710050। इस पर संपर्क कीजिए, हम आएंगे, आपकी दुर्दशा अगर है तो दिखाएंगे, सवाल उठाएंगे। सवाल पूछना आपका हक है, और कुछ अच्छे काम होंगे तो वो भी दिखा देंगे। हमारा क्या चाहता है, हमने तो जनता की आवाज उठानी है। आप दिख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग, पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे इसी तरीके से। और आप लोगों का जो प्यार मिलता है, भरपूर प्यार मिलता है, वो आगे भी इसी तरीके से बरकरार रहे। आप दिख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।